नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा पारिक अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का पाठ ततारा वामीरो कथा। एक बहुत प्यारी सी कथा, एक प्रेम से भरी हुई कथा, एक ऐसी कथा जिसने दो गांव के लोगों के बीच में जो परस्पर वैमनस्य का भाव था, जो शत्रुता का भाव था, उसको सदा सदा के लिए मिटा दिया। इसमें एक प्रेमी जोड़े को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा, लेकिन वो इस प्रेम की भावना को सबके हृदय में जगा के चले गए। इस कहानी को लिखा है लीलाधर मंडलोई ने। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1954 को जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में हुआ था। शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई थी। मूलतः ये कवि हैं और इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं घर घर घुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारा पाठ ततारा वामीरो कथा। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में हमें उतने ही किस्से और कहानियां सुनने को मिलते हैं। जरूरी नहीं कि ये उसी रूप में घटित हुआ है जिस रूप में हमें पढ़ने को या सुनने को मिलता है, लेकिन हाँ, इन किस्सों में कोई न कोई संदेश या सीख जरूर मिलती है। इसी तरह का एक किस्सा इस पाठ में हम जानेंगे। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इस बात से कौन मना करता है? इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद करता है बल्कि उसे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को, इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। और निकोबार द्वीप समूह का प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक ही थे और इनके अलग अलग होने की एक लोक कथा है जो आज भी वहां पर दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तो वहां एक सुंदर सा गांव था और उस गांव में सभी जनजाति के लोग रहा करते थे। वहां पर एक युवक रहा करता था जिसका नाम था ततारा, और जो निकोबारी थे वो उस युवक से बेहद प्रेम करते थे। सभी लोग आपस में खुशी से रहते थे, काम करते थे, पर्व का आयोजन करते थे, लेकिन उन सब का जो नायक था, जिसे वो सब प्यार करते थे, वो था ततारा। ततारा था ही ऐसा। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, सबकी मदद करता था। कहीं भी कोई काम हो जाए, कहीं किसी के साथ कोई समस्या है, ततारा सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंचता। पारंपरिक पोशाक पहनता था और उसके साथ अपने कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का यह मानना था कि ये तलवार चाहे लकड़ी की थी, लेकिन इस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा कभी अपनी तलवार को खुद से अलग नहीं करता। एक शाम ततारा दिन भर के काम से थक हार कर समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। वो वहां बैठा ही था कि उसे पास से कहीं एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई दे रहा था। वो उस आवाज से इतना ज्यादा आकर्षित हो गया कि वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध होकर गाए जा रही थी। उसे पता ही ना चला कि एक युवक आकर उसे देखे जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर आई और उसे भिगो गई और वह गाना भूल गई।
तभी उसके कानों में एक आवाज आई, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने पूछा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो तो विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन उसने बेरुखी से जवाब दिया, पहले बताओ, तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं, मैं ये जरूरी नहीं समझती। ततारा मानो सुध-बुध खोए था। जवाब देने के स्थान पर उसने फिर से प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। तुम्हारा कंठ, तुम्हारा गला बहुत सुरीला है। युवती ने कहा, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। ततारा तो फिर से वही बात बोला, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ न। अब युवती को गुस्सा आ गया। वो बोली, धीरता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम मालूम नहीं? इतना बोलकर वह तेजी से मुड़ी। अब ततारा को कुछ होश हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मैं तो मेरे होश ही खो बैठा। अपना नाम तो बता दो। वामीरो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। लड़की ने कहा, नहीं, शायद कभी नहीं। और वो वहां से दौड़ पड़ी। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती गई। वामीरो घर पहुंच गई, लेकिन वहां जाके भी उसे बेचैनी महसूस होने लगी। बार बार उसकी आंखों के सामने ततारा का चेहरा आ रहा था। उसने गांव वालों से ततारा के बारे में सुन तो रखा ही था कि वह कितने अद्भुत व्यक्तित्व का धनी था, कितना बहादुर था, कितना आकर्षक था। वो उसे भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं भूल पा रही थी। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। इधर ततारा वामीरो को याद कर रहा था और इधर वामीरो ततारा को याद कर रही थी। दूसरा दिन हुआ, जैसे तैसे दिन निकला, शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए तो मानो पूरे जीवन की प्रतीक्षा थी। वो पहुंच गया वापस उसी जगह और वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। वापिस उसी जगह पर बैठकर वामीरो का इंतजार कर रहा था। वामीरो आएगी आएगी, बस आस की ये किरण थी जो समुद्र की तह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ा था। सहसा नारियल के चुरमुटों में एक आकृति दिखाई दी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों चुप थे। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल शब्दहीन। अब दोनों रोज उसी जगह पर पहुंचते, एक दूसरे को देखते। बस उनके भीतर समर्पण का भाव था जो बहुत गहरा था। लपाती गांव के लोगों को उनके प्रेम का पता चल गया। वामीरो लपाती ग्राम की थी, यानी कि वामीरो जिस गांव की थी उस गांव का नाम था लपाती, और ततारा जिस गांव का था उस गांव का नाम था पासा। और रीति के अनुसार संबंध होने के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था, लेकिन ये दोनों थे अलग अलग गांव के, तो रीति रिवाज के अनुसार इनका संबंध होना संभव नहीं था। इन दोनों को गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन दोनों ने किसी की बात की परवाह नहीं की। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लपाती के उसी समुद्र के किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में युवकों की शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है।
काफी सारे पशु आते हैं, लोग आते हैं, कार्यक्रम होता है और सभी आनंद लेते हैं। लेकिन ततारा का मन इस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो तो वामिरो को ही ढूंढ रहा था। अचानक नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे उसे कोई दिखाई दिया। उसने जाकर पहचानने की कोशिश की। वह तो वामिरो ही थी, लेकिन उसकी आंखें तरल थी, उसकी आंखें नम थी। वो बोल नहीं पा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। वो रोने लगी। उसके रोने की आवाज और तेज होने लगी। वामिरो की रोने की आवाज सुनकर अचानक वामिरो की माँ भी वहां पर पहुंच गई और वहां ततारा और वामिरो दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। सारे गांव वालों के बीच में उसे यह अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरो की माँ बहुत ज्यादा क्रोधित थी। उसने ततारा को बहुत अपमानित किया। सब भी मिलकर ततारा को अपमानित करने लगे और वामिरो अब भी रोई जा रही थी। ततारा को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसका हाथ तलवार पे जा टेका। उसने क्रोध में तलवार निकाली और उस तलवार को पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपने तरफ खींचते हुए दूर तक पहुंच गया। हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को पकड़ने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया। अब एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा समुद्र में धंसने लगा, नीचे की तरफ फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख आ रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा को पुकार रही थी। ततारा खून से लथपथ हो चुका था। उसे होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहां जाके पहुंचा किसी को नहीं पता। इधर वामिरो पागल हो उठी। हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से अलग हो गई और अंत में खो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु कुछ पता न चला। आज न ततारा है न ही वामिरो, लेकिन उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का यह कहना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। ततारा वामिरो की यह मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो कैसी लगी आप सबको यह कहानी? दिल को झकझोर जाती है। बहुत अच्छी कहानी है कि प्यार के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा सबके मन में आपसी विद्वेष की भावना को खत्म करके प्रेम की भावना को जगाना। वहां के लोगों ने इनके बलिदान को सदैव याद रखा है और आज भी याद रखते हैं। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।